नमस्कार दोस्तों, सीधा लेके चलता हूं कैसे रहे रिजल्ट, एक साथ देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ चुका है दोस्तों 9 तारीख को। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे, द डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड अ थर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹8। 8 रुपए का थर्ड इंटरिम डिविडेंड है दोस्तों, एंड स्पेशल डिविडेंड और ₹67 पर इक्विटी शेयर। जी हाँ दोस्तों, 8 रुपए का थर्ड इंटरिम डिविडेंड दे ही रही है कंपनी, प्लस ₹67 का स्पेशल डिविडेंड। आई मीन दिस इज अ फेनोमिनल न्यूज दोस्तों। आगे है, द थर्ड इंटरिम डिविडेंड एंड द स्पेशल डिविडेंड शैल बी पेड ऑन फ्राइडे February 3rd 2023। 3 फरवरी को दोस्तों ये पेड किया जाएगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी हु नेम्स अपीयर एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इन द रिकॉर्ड डिपॉजिटरी। कब तक दोस्तों? 17 जनवरी। देखिए, अगर आपके पास 17 जनवरी तक आपके डीमेट अकाउंट में ये स्टॉक रहता है दोस्तों, तो आप 8 रुपए प्लस ₹67 के स्पेशल डिविडेंड के हकदार होंगे दोस्तों। यानी टोटल ₹75 का डिविडेंड आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही शानदार न्यूज है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं असली चीज की, यानी कि कैसे रहे हैं रिजल्ट दोस्तों। तो इसके लिए हम नीचे चलेंगे। ठीक है, अपन नीचे चलते हैं और सीधा चलते हैं हम नंबर्स की तरफ। तो देखिए, ये कंसोलिडेटेड इंटरिम रिजल्ट है दोस्तों। ठीक है, तो हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही चेक करते हैं। तो आप यहां पाएंगे दोस्तों करोड़ में नंबर्स हैं, तो हमें कोई पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 58,229 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 55,309 करोड़ थे, और एक साल पहले 48,805 करोड़ थे। यानी आप देखें तो क्वार्टर दर में कहीं कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली फ्लैटिश से रहे हैं। अदर इनकम देखेंगे तो उसमें वाकई गिरावट हुई है, 965 करोड़ से घट के मात्र 520 करोड़ हो गए हैं। और ईयर ऑन ईयर तो दोस्तों ये 1200 करोड़ था लगभग, उससे घट करके मात्र 520 करोड़ हो गए। और टोटल आप इनकम देखेंगे मिला के तो आप पाएंगे 58,749 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 56,274 करोड़ थे, और एक साल पहले 50,090 करोड़ थे दोस्तों। ठीक है, यानी यहां पे आप एक चीज देखें तो क्वार्टर दर पे आपको अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि फ्लैट से नंबर है। ईयर ऑन ईयर 10-12% की आपको मजबूती देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं खर्चों का क्या हाल है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो बहुत बड़ा खर्चा बना हुआ है, वो इस बार भी 32,467 करोड़ रहा है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 31,041 करोड़ थी। यानी यहां पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक साल पहले ये मात्र 27,168 करोड़ थी। और बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस की, तो यहां पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 643 करोड़ से बढ़ करके दोस्तों, माफ कीजिएगा 401 करोड़ से बढ़ करके पिछले क्वार्टर के ये 643 करोड़ में आई है, और एक साल पहले ये 432 करोड़ था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट की, तो इस बार ये 160 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 148 करोड़ था, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 251 करोड़ थी। बात करें अदर एक्सपेंसेस की, तो ये इस बार 9,566 करोड़ रहे हैं दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 9,351 करोड़ थे। यानी अदर एक्सपेंसेस में भी खर्चे बढ़े हैं दोस्तों। अदर एक्सपेंसेस दोस्तों जो ट्रैवलिंग कॉस्ट और तमाम वगैरह चीजें रहती हैं, इसमें ऐड होता है। और जब आप इन सबको मिलाएंगे तो जो टोटल एक्सपेंस निकल के आता है दोस्तों, आप देखिए 44,105 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 42,171 करोड़ 78 करोड़ था, और एक साल पहले 36,899 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी। और इन सबको जब आप देखेंगे दोस्तों, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, यानी टैक्स के पहले प्रॉफिट 14,644 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 14,096 करोड़ थी। यानी आप कह सकते हैं फ्लैट सा ही दोस्तों रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अब बात करते हैं मेन चीज की कि आखिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कितनी आई है। तो देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये इस बार आई है दोस्तों 11,689 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 10,538 करोड़ थी, और एक साल पहले ये 9,555 करोड़ थी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि भाई ये तो क्वार्टर अच्छी खासी बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए ये शॉर्ट में आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें कभी एनालिसिस करूंगा अच्छे से दोस्तों। ठीक है, तो भाई
ये तमाम चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिली है। बात करें ईपीएस किस तरह रहे हैं दोस्तों, तो 28.5 से बढ़कर के रुपए से बढ़कर के ये 29.64 हो गए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी और ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी तो है ही। जनाब देखिए फ्लैट सा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी तेजी हमको नहीं देखने को मिली है। लेकिन अब चर्चा करते हैं जिससे सिर्फ यही नहीं, अन्य जो हमारी कंपनीज है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो अन्य जगह है, यानी कि कहां से बिजनेस कहां से अच्छा मिला है। तो देखिए बीएफएसआई सेगमेंट, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस, यहां आप देखेंगे तो इस बार 22,145 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21,110 करोड़ था, यानी यहां फ्लैट है दोस्तों, मात्र 1,000 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1,000 करोड़ के आसपास की मजबूती है, फ्लैट रहे हैं। एक साल पहले से आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल से आप देखेंगे तो पहले पिछली बार ये 5,170 करोड़ था, ये यहां बढ़ोतरी हुई है, मात्र 5,428 करोड़ आया है। एक साल पहले से काफी अच्छी बढ़ोतरी लेकिन देखने को मिलेगी। बात करें रिटेल और कंज्यूमर से कितना बिजनेस आया है, तो यहां अच्छी खासी बढ़ोतरी, क्योंकि एक क्वार्टर पहले मात्र ये 9,240 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 9,661 करोड़ हो गया है दोस्तों। ठीक है, बात करें कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की, तो जहां पिछले क्वार्टर में 9,356 करोड़ था, इस बार मीडिया टेक्नोलॉजी में 9,753 करोड़ आया है। अब बात करते हैं लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर की, तो जहां ये लगभग 6,000 करोड़ था, वो बढ़ के 6,354 करोड़ रह गया है दोस्तों। ठीक है, यानी आप देखिए जो बीएफएसआई है ना, बैंकिंग फाइनेंशियल, जहां पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं देखने की जरूरत थी, तो यहां गिरावट नहीं हुई, लेकिन बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट सा आपको देखने को यहां मिल रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई कि इस बार कोई भी उतने बड़े झटके नहीं दिखे जितनी बातें हो रही थी, जितने स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं दोस्तों कि भाई कमेंट्री क्या रही है हमारे यहाँ इन लोगों की दोस्तों, किसकी, मैनेजमेंट की। तो उसके लिए हमको नीचे चलना पड़ेगा, उससे हमें समझ में आएगा कि मैनेजमेंट क्या आखिर हमसे कहना चाह रही है। तो देखिए ये तो इनके रेवेन्यू से दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे, आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर 19% के आसपास की तेजी हुई है, और ये आप कह सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ में, और कांस्टेंट करेंसी के टर्म में आपको 13.5%। ठीक है, टीसीएस डिलीवर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 नंबर्स, रेवेन्यू क्रॉसेस $7 बिलियन, प्रोपेल्ड बाय क्लाउड डिमांड एंड मार्केट शेयर गेन। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू $7 बिलियन क्रॉस किया है, रीजन क्लाउड कंप्यूटिंग में डिमांड और मार्केट शेयर में लगातार वृद्धि। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% रहा है, जबकि नेट मार्जिन 28.5% से ऊपर रहा है दोस्तों। ठीक है, ग्रोथ लेड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड यूके, नॉर्थ अमेरिका और यूके से काफी अच्छी चीजें आई दोस्तों। आईटी सर्विस एट्रिशन ट्रेंडिंग डाउन, जो एट्रिशन रेट था, जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था तमाम कंपनीज के लिए, वहां से अच्छी खबर आती सुनाई दे रही है। बोर्ड ने 75 रुपए का डिविडेंड दिया दोस्तों, जिसमें 67 रुपीज स्पेशल डिविडेंड है दोस्तों। ठीक है, और अब आखिरी चीज हम देखेंगे, बाकी चीज मैं पॉज कर दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी चीज में देखते हैं कि भाई आखिर जो आप कह सकते हैं एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए, we are pleased with our strong growth in a seasonally weak quarter, driven by cloud services, market share gain through vendor consolidation, continued momentum in North America and UK। देखिए इस रिजल्ट से ना आपको एक चीज समझ में आएगी कि आखिर टीसीएस क्यों टीसीएस कहा जाता है उसको। इस क्वार्टर 3 के नंबर्स ने इस बात को साबित कर दिया है। देखिए कल क्या होगा ये नहीं बता सकता मैं, शायद स्टॉक में गिर भी जाए, लेकिन एक चीज आपको इस क्वार्टर रिजल्ट में समझ में आई है, टीसीएस क्यों टीसीएस है, क्यों इसे लीडर स्टॉक कहा जाता है, क्यों हर एक गिरावट में से खरीदारी का मौका कहा जाता है, और इसीलिए अगर गिरावट होती भी है दोस्तों, वापस से 2900 2600 तक अगर मिल जाता है किसी कारणवश गिरने के बाद, ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।